सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 71st एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो ट्यूसडे है और ये ब्लैक मैजिक फ्राइडे क्यों बोल रहा है। तो आप लोग को मैं याद दिला देता हूँ कि लास्ट वीक का फ्राइडे को एपिसोड नहीं आया था, तो इसीलिए वही फ्राइडे का एपिसोड आज मैं ट्यूसडे को आप लोग को सुना रहा हूँ। तो हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे आप लोग को मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि हमारे इधर रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने से आपको मिल सकता है खौफ की टीम की तरफ से अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स, जिनके इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लाइक, कमेंट। मैं कोई एक स्पूकी थर्सडे में मैं उनका नाम बताऊंगा, जो विनर रहेगा उनका नाम बताऊंगा और उनको हमारे खौफ की टीम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भेजा जाएगा। तो आज कुछ ऐसा हादसा आप लोग को सुनाऊंगा, उसके बाद से शायद आप लोग मोबाइल फ़ोन जो आपके हाथ में है वो आप हटा देंगे। लेकिन आप हटा देंगे तो मेरा चैनल कहाँ से सुनेंगे। लेकिन सीरियस टॉपिक मैं बता रहा हूँ, मोबाइल में भी बहुत कुछ चीज़ होता है जो कि लेने से पहले जांच पड़ताल करना पड़ता है। अगर आप ब्रांड न्यू फ़ोन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के पास से सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से और बहुत कुछ दिमाग में रख के लीजिएगा। आज उसी के ऊपर एक है रियल हॉरर इंसिडेंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक फ्राइडे। तो आज का जो पहला हादसा है वो हमें भेजे है दीपक नाथ जी, झारखंड के हजारीबाग से। ये हादसा उनके फैमिली के साथ हुआ था। तो दीपक जी अपने गांव में गए थे, हजारीबाग से थोड़ा सा अंदर गए थे। तो उनका जो दीदी का घर था, शादी के बाद वो जो ससुराल चले गए थे, उधर वो लोग का अक्सर आना जाना रहता था। तो साल में एक बार तो वो लोग हमेशा उधर जाते थे, मतलब दीदी के ससुराल में, क्योंकि उधर बहुत बड़ा सा एक फेस्टिवल जैसा होता है गर्मी के टाइम में खास करके, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा वो ट्राइबल है, तो उन लोग का कुछ रहता है पूजा पाठ या फेस्टिवल टाइप। तो उस टाइम पे वो लोग जाके एक साथ फैमिली गेट टुगेदर में होते हैं। तो दीदी का जो ससुराल है उनके उधर बहुत सारे पेड़ है, मतलब उनके जो बगीचा है, बगीचे के अंदर मतलब 100 कोकोनट ट्री है, मतलब 4-5 कटहल का पेड़ है, फिर हर एक तरीके का आम का भी पेड़ है। मतलब बहुत ही बड़ा सा एक बगीचा है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, एक बार में सब उतारते हैं, फिर उसी को सेल करके उसी के ऊपर मतलब अपना जीविका जो है उसी में चलता है उन लोग का। और वो जो घर था वो ऑलमोस्ट 60-70 साल पुराना मतलब घर था। तो उस टाइम भी दीपक जी एक बार गए थे अपने दीदी के ससुराल में। कैसे होता है, जो मेन सिटी है हजारीबाग से उनका जो दीदी का घर था तो थोड़ा सा दूर है, उनमें उनको लोकल बस जाता है, वो लोकल बस में चढ़ के जाना पड़ता है, कुछ 1 घंटे का सफ़र है। तो वो बस जैसे ही वो सिटी के अंदर घुसा, मतलब वो जो दीदी जहाँ रहती है उस सिटी में जैसे घुसने गए तो उन्होंने देखा कि दीदी के घर के सामने, दीदी के ससुराल के घर के सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है और वो कुछ ब्लाउज़ और स्कर्ट पहन के बैठी हुई है और अपना बाल कॉम्ब कर रही है, मतलब बाल बना रही है बैठे बैठे। तो और बाल इतना लंबा था, मतलब कम से कम मतलब घुटने तक आता है, इतना लंबा बाल है। तो एक दिन क्या हुआ कि वैसे 10-12 दिन के लिए रुकना था, तो एक दिन क्या हुआ कि उधर बहुत सारे बच्चे हैं, तो दीपक जी भी घुल मिल गए अपने दोस्त लोग के साथ और खेल रहे थे। और घर के एकदम बगीचे में ही सब लोग खेलते हैं। तो एक दिन खेलते खेलते एक देखा कि एक छोटा सा एक कबर बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है, जैसे कि फूल, बेल, पत्ते, ये सब कुछ रखे हुए हैं और उसमें बहुत सारे फल भी रखा हुआ था। तो दीपक जी को लगा कि शायद नेचर को पूजा करते हैं, नेचर से पूजा करके कुछ मांगते हैं
क्योंकि नेचर को वो लोग माँ मानते हैं, तो इसलिए वो लोग पूजा पाठ करते हैं नेचर को। तो वो लोग उतना ध्यान नहीं दिया और चले गए। फिर रात को अचानक ऐसे ही 8-9 बजे के रात के टाइम पे अचानक एक आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और वो चीख सुन के जो घर में जो बड़े बुजुर्ग अंकल थे तो वो लोग तुरंत टॉर्च लाइट लेके देखने गए कि कौन चिल्लाया। तो जाके देखा एक चोर था, उसको पकड़ के लेके आया। तो जैसे वो उसको लेके आया तो चोर पूरा एकदम काँप रहा था डर के मारे। तो चाचा ने पूछा कि क्या हो गया, तुम कहाँ से आए और क्यों चिल्लाए। वो चोर ने बोला कि वो चोरी करने ही आया था नारियल। तो नारियल जैसे चोरी करने आया था तो एक गुमनाम सा एक चेहरा दिखा उनको, एक औरत थी और बहुत ही डरावना था, और वो उसको देख के वो पेड़ से तुरंत गिर गए। तो ये चीज़ चाची को मालूम था। तो वो चाची ने बोला कि हाँ, जिसका कब्र हम लोग हमेशा पूजा करते हैं और नेचर को मानते हैं, उसको हम लोग मतलब हमारा गार्ड के तौर से रखे हैं, क्योंकि वो हमारे बगीचे को ध्यान रखते हैं। तो इसके वजह से कोई चोर मतलब कोई भी पड़ोसी भी हिम्मत नहीं करते आके चोरी करने के लिए। वो एक शक्ति है जो हम लोग को बचाता है। तो ये अच्छी बात है कि ये दीपक जी आपने जो शेयर किए हैं हमारे साथ, ये अच्छी बात है कि बहुत सारे चीज़ होते हैं, कोई भी शक्ति ऐसे होते हैं कि हमको बचाते हैं, और कुछ शक्ति ऐसे होते हैं जो कि बुरी शक्ति होती है, वो आपको हमेशा नुकसान की सोचेगा। खैर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, वर्शिप करते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं उनके पास से, और वो भी आपको इन रिटर्न इतना अच्छा कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी देते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें भेजे हैं रतन वैल जी ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से। यही हादसा जो है, ये हादसा एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। तो यही जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये शायद आप लोग को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी सुनिए। तो ये उनके साथ ही हुआ था, ये रतन जी के साथ ही हुआ था। तो ये हादसा जब हुआ था, रतन जी तब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे, और ये हुआ था 2011 में। तो उन्होंने एक फ़ोन लेना था, उनको सेकंड हैंड फ़ोन मिला था, और वो भी बहुत ही एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मिला। तो वो भी बहुत खुश थे और लेके आए घर में, और मम्मी को भी दिखाया, मम्मी भी बहुत खुश था। तो उनको ना रतन जी को रात के वक्त ऐसे अजीबो तरीके का सपना आने लगे, और डरावना सपने आने लगे। तो उनको थोड़ा सा डर लग गया, और जब भी वो फ़ोन देख के रात को सोता था तब भी उनको ऐसे अजीबोगरीब सपना आना चालू होता था। तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, या फिर कोई इविल स्पिरिट हो सकता है, इस फ़ोन के ज़रिए से मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हुआ कि अचानक देखा कि उसका फ़ोन जो था, वो फ़ोन खुद ब खुद मैसेज भेज रहा है अननोन नंबर्स पे, खुद ब खुद कॉल होते जा रहा है अननोन नंबर्स में, और कभी कभी तो खुद ब खुद गाना बजने चालू हो जाता था। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब उनके फ़ोन में ऐसे नया फ़ोन लिए है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो रतन जी डर के मारे क्या किए कि वो फ़ोन जाके कूड़े कचरे में फेंक दिया जाके। लेकिन ताजुब की बात था कि नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह जैसे ही उनका आँख खुला, बिस्तर के बाजू में वो फ़ोन वापस उधर आ गया। तो वो तो पूरा शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, फ़ोन कैसे चल के आ सकता है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो जैसे ही फ़ोन घर के अंदर आया तो पहली रात उन्होंने देखा उधर कि वो जो एक काला सा एक साया उनके घर में मंडरा रहा है, और वो उनको दिखा, पूरा एकदम क्लियरली दिखा उनको। तो ये देख के वो बहुत ही डर गए, और अचानक से धीरे धीरे उनके घर में ना सब कुछ अजीब तरीके से बदलने लगे, और अजीब अजीब चीज़ें होने भी लगे उनके घर में। तो एक सुबह को देखा कि अचानक से उनके घर के हॉल में कोई मिट्टी पे चल के आने के बाद वो मिट्टी पैर में लग जाते हैं ना, फिर उसके ऊपर वो फुटप्रिंट्स हो जाते हैं, वैसा फुटप्रिंट्स उनको दिखा उनके हॉल पे। फिर एक मॉर्निंग में उनको दिखा कि किचन के सारे जो बर्तन थे वो सारे बिखरे पड़े हुए फ्लोर पे। फिर देखे कि कुछ बाल उनके जो है सर के बाल कुछ
जला हुआ है और उनके शरीर में नाखून का स्क्रैच का दाग पूरा एकदम भर गया है। तो ये सब चीज़ होने के बाद रतन जी बहुत ही डर गए और मतलब सदमे में चले जा रहे थे। तो एक दिन अचानक से देखे कि उनके घर का जो ड्रेनेज पाइप था वो फट गया और घर के अंदर पूरा पानी पानी हो गया। तो ऐसे कई सारे चीज़ होने लगे, मतलब अद्भुत चीज़ें होने लगे उनके घर में, जो कि लगभग ना के बराबर जब होता ही नहीं ऐसा चीज़ होने लग गई उनके घर में। तो रतन जी अपने मम्मी को बताया कि ऐसा चीज़ हो रहा है उनके घर में, ये मतलब वही मोबाइल की वजह से ही ऐसा हो रहा है, सेकंड हैंड मोबाइल जो लिए थे उन्होंने। तो मम्मी ने बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी कुछ नहीं। तो अचानक मम्मी का तबीयत भी बहुत बिगड़ गया और डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर बोले कि इनको बहुत ही तेज़ फीवर हुआ है और इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही अपसेट हो गए कि अभी क्या करें, ये मोबाइल फेंक रहा हो तो ये घर में आ जा रहा है, और मोबाइल जैसे कि उसको ना ब्रेन, उनका जो दिमाग जो है वो कंट्रोल करने लग गए। उनका एक्शंस जो वो करते थे वो बहुत वायलेंट हो गए और बहुत ही मतलब सबके ऊपर चिल्लाने भी लग गए, मतलब वो फ़ोन उनको कंट्रोल कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके घर में जो फैमिली पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, वो एक दिन आया घर पे मम्मी को देखने के लिए। तो मम्मी को देखा और जैसे ही उनको पता चला कि उनके घर में कुछ एक शैतानी शक्ति आया हुआ है, तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुम रतन जी को कि तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है उसको जल्द से जल्द जाके कहीं पे फेंक के आओ, कुछ शुद्ध जगह पे फेंकना पड़ेगा, ऐसे इधर उधर फेंकेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है। तो रतन जी भी उनको बोले कि ऐसे फेंका था एक दिन, तो वो वापस आ गया। तो उनके घर के बाजू में ही मतलब गंगा है, तो थोड़ा दूर जाके गंगा में बहाने बोले। तो रतन जी वही किए कि थोड़ी दूर जाके गंगा जी में बहा के आ गए। फिर उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे, मम्मी की तबीयत में भी सुधरने आ गए और सब कुछ एकदम पूरा परफेक्ट हो गया। देखिए, मैं यही चीज़ आप लोग को बता रहा था कि मोबाइल जितना अच्छा चीज़ है उतना ही बुरा है। और ख़ास करके अगर आप सोचेंगे अगर कि आप किसी के पास से सेकंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं और वो फ़ोन में अगर कहीं कुछ है तो आपका ऊपर भी वही चीज़ होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर किसी ने मोबाइल के चलते सुसाइड कर लिया है तो, और मोबाइल उसका बहुत ही प्यारा था, तो वो मोबाइल के ज़रिए आप तक पहुंचेगा और आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो दीपक नाथ जी और रतन वहल जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए। और आप भी चाहे तो हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग सिर्फ इंसिडेंट लिख के ही नहीं भेज सकते, आप लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे साथ ईमेल पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, या फिर आप लोग फेसबुक पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUF_F, इसमें K कैपिटल और F कैपिटल। और चाहे तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात के ठीक 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं कल रात 9 बजे। कल है भूतों की बुधवार, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना, आप लोग चालू रखिए। ओके देन, मिलते हैं कल रात 9 बजे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।